हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स यानी प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स या प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी है वो क्या होती है। क्लिनिकल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन बिकॉज इट कनेक्ट थ्योरी विद रियल पेशेंट केयर। तो क्लिनिकल लर्निंग जो होती है वो नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो स्टूडेंट्स है वो थ्योरी को रियल पेशेंट केयर में यूज करना सीखते हैं। यानी स्टूडेंट्स ने जो भी अपनी नर्सिंग क्लासेज के अंदर थ्योरी में पढ़ा है उसे वो एक रियल पेशेंट पर अप्लाई कर पाते हैं। टू मेक दिस लर्निंग इफेक्टिव क्लियर क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स एंड प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज आर रिटन। क्लिनिकल लर्निंग को सही डायरेक्शन देने के लिए जो टीचर्स हैं वो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स और प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज पहले से ही लिखते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता रहे कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सीखना है और कौन कौन सी स्किल्स है वो अपने अंदर डेवलप करनी है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स के बारे में। यानी जो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स है वो क्या होता है। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स आर क्लियर स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट ए स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो, परफॉर्म एंड डेमोन्स्ट्रेट इन द क्लिनिकल एरिया आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्टिंग। तो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स वो क्लियर स्टेटमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद स्टूडेंट्स को कौन कौन सी नॉलेज आनी चाहिए, कौन कौन से प्रोसीजर्स करने आने चाहिए और कैसे अपनी स्किल्स को क्लिनिकल एरिया में रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ये लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट को पहले से ही डायरेक्शन देते हैं कि पोस्टिंग के एंड तक उन्हें क्या क्या सीखना है और क्या परफॉर्म करना है। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज के बारे में कि जो प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज है वो क्या होती है। प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज रेफर टू द इसेंशियल नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड्स दैट ए नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट डेवलप टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर। तो प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है वो जरूरी नॉलेज, स्किल्स और प्रोफेशनल एटीट्यूड जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करने होते हैं, ताकि वो सेफ और इफेक्टिव नर्सिंग केयर है वो एक पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं नीड फॉर राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स के बारे में। यानी जो एक स्टूडेंट होता है उसको क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स लिखने की ज़रूरत क्यों होती है और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम इन द वार्ड। तो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट को क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि वार्ड में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दे हेल्प टीचर्स टू प्लान क्लिनिकल टीचिंग एक्टिविटीज इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स है वो टीचर्स को क्लिनिकल टीचिंग एक्टिविटी को सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करने में भी हेल्प करते हैं। दे मेक द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन एंड इवाल्युएशन ईजियर एंड मोर ऑब्जेक्टिव। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स है वो सुपरविजन और इवाल्युएशन को ईजी और ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। दे हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट कनेक्ट थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो स्टूडेंट की थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जोड़ने का काम करते हैं। दे इम्प्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड बाई स्टूडेंट्स। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स से जो स्टूडेंट है वो नर्सिंग केयर की क्वालिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स के बारे में। यानी गुड क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स शुड बी रिटन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड दैम। जो अच्छे क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो उन्हें आसानी से समझ सके। दे शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इन क्लिनिकल एरिया। जो गुड क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो क्लिनिकल एरिया में ऑब्जर्व और मेजर किए जा सकते हैं। दे मस्ट बी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नर्सिंग कोर्स। जो अच्छे क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स है वो नर्सिंग कोर्स के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्टली रिलेट होते हैं। दे मस्ट कवर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। जो अच्छे क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड ये तीनों कवर होनी चाहिए। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स के बारे में। यानी जो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स है उनके ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो कि क्लिनिकल ड्यूटी में एक स्टूडेंट अप्लाई करता है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू असेस एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस एक्यूरेटली। इसका मतलब है कि जब स्टूडेंट की क्लिनिकल ड्यूटी लगती है तो उसमें जो स्टूडेंट है वो सही तरीके से टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन यानी जो वाइटल साइंस है उनको अच्छे से चेक करता है और उन्हें करेक्टली रिकॉर्ड भी करता है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म वुंड ड्रेसिंग यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। यानी जब एक स्टूडेंट उसकी क्लिनिकल पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस स्टूडेंट को वुंड ड्रेसिंग करते वक्त इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हुए असेप्टिक मेथड है वो फॉलो करना आना चाहिए। द स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग केयर टू असाइन पेशेंट्स। क्लिनिकल ड्यूटी के बाद में जो स्टूडेंट्स है उसे अपने पेशेंट्स को बेसिक नर्सिंग केयर वो प्रोवाइड करना आना चाहिए। द स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट्स एंड स्टाफ।
क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान जो स्टूडेंट है उसको पेशेंट और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ क्लियर, पोलाइट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है, वो आना चाहिए। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड इन क्लिनिकल एरियाज़ के बारे में। यानी क्लिनिकल एरिया में काम करने के लिए जो स्टूडेंट है उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट आता है द एबिलिटी टू परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर सेफली अंडर सुपरविजन। यानी क्लिनिकल एरिया के अंदर जो स्टूडेंट्स वर्क करते हैं उन्हें नर्सिंग प्रोसीजर्स को सेफली परफॉर्म करना आना चाहिए टीचर्स या नर्स के सुपरविजन में। द एबिलिटी टू अप्लाई क्लासरूम नॉलेज इन पेशेंट केयर सिचुएशंस। यानी जब एक स्टूडेंट क्लिनिकल एरिया में ड्यूटी करता है तो क्लासरूम में जो भी उसने सीखा है नॉलेज, उसको पेशेंट केयर सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आना चाहिए। द एबिलिटी टू फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर्स। क्लिनिकल एरिया में स्टूडेंट को इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी मेजर्स को सही से फॉलो करना आना चाहिए। द एबिलिटी टू वर्क एज रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। क्लिनिकल एरिया में जो स्टूडेंट होता है उसको हेल्थ केयर टीम का एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बनकर काम करना आना चाहिए। द एबिलिटी टू मेंटेन एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस। क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान स्टूडेंट्स में एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हमेशा मेंटेन करने की एबिलिटी है वो होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट को सही बिहेवियर, होनेस्टी, रेस्पेक्ट और प्रोफेशनल रूल्स है वो फॉलो करते हुए पेशेंट को केयर देना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।